नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB PRT के पेपर के साथ। आज हम इसका जनरल इंग्लिश का पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वेवर। वेवर का हमें एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या पता होना चाहिए कि वेवर का मीनिंग क्या होता है, तभी हम उसका एंटोनिम ढूंढ पाएंगे। तो हमें पता है कि जो वेवर है उसका मतलब होता है लहराना, वेव करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा उल्टा क्या होगा, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का क्या मीनिंग होता है, दृढ़, जो एक जगह टिका हुआ हो। जबकि जो फॉल्टर है, फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो इसका क्या होगा, ये एंटोनिम नहीं हो सकता। जो डिथर है, डिथर का मीनिंग होता है तड़पना, और जो वैसिलेट है उसका मतलब होता है संदेह करना। तो हमें इन सब के मीनिंग अगर पता होंगे, इनका मतलब पता होगा, तभी हम एंटोनिम सिनोनिम जैसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो वेवर का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, रिजोल्यूट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एप्रेज। एप्रेज का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ को चेक करना एक तरीके से। तो इसका एंटोनिम हमें बताना है, तो एंटोनिम का मतलब क्या होगा कि उसका उल्टा, निग्लेक्ट, मतलब उसकी उपेक्षा करना। जबकि जो इवेल्युएट होता है उसका मतलब भी मूल्यांकन होता है। एडजज का मतलब होता है घोषित करना, और कैलिब्रेट मतलब जांचना। तो ये क्या होंगे, इसके सिनोनिम हो सकते हैं बट एंटोनिम नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, निग्लेक्ट, वो इसका एंटोनिम होगा और सही उत्तर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, इफ़ यू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल पार्टी ऑल द टाइम एंड वेस्ट योर लाइफ, यू हैव चूजन अ डिसोल्यूट लाइफ स्टाइल। मतलब अपने हिसाब से अदृढ़, इस तरह का हमने लाइफ स्टाइल चूज किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही होगा यहाँ पर। अब हमें इन चारों सेंटेंस में से एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस चूज करना है। तो हम देखते हैं, द वीणा वॉज प्लेड बाय नरधर, द वीणा दैट नरधर प्लेड, द वीणा वॉज प्लेड, नरधर प्लेड दी वीणा। इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही होगा, नरधर ने वीणा बजाई थी। अब हमें इसमें एंटोनिम बताना है। तो हम देखते हैं कि इंडिजेंट का क्या मतलब होता है, दरिद्र, मतलब गरीब। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, जिसके पास मतलब पैसा हो, धनी हो। तो जो एफिलेंट होता है उसका मतलब होता है धनी। जबकि जो इम्प्रोवाइज्ड, डेस्टिट्यूट और इंसॉल्वेंट होते हैं, इनका मतलब होता है गरीब, दिवालिया, दरिद्र, ये सब। तो ये तीनों क्या होंगे, इसके सिनोनिम होंगे, और ये क्या है, इसका एंटोनिम। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही होगा इसमें। अब हमें देखना है कि ग्रामेटिकली इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो हम देखते हैं कि जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 5 ऑरेंज, मतलब प्लूरल में होना चाहिए था, क्योंकि 5 है ऑरेंज, एक से ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी, तो ऑरेंजेस होना चाहिए था, ES जुड़ा होना चाहिए था। एप्पल में S जुड़ा होना चाहिए था, पीचीज में भी ES जुड़ा होना चाहिए था, जबकि इन सब में नहीं जुड़ा है। तो ये कैसे होंगे, सेंटेंसेस रॉन्ग होंगे। जैसे 10 पीच, यहाँ पर कोमा नहीं है तो पंक्चुएशन इसमें गलत है। इसमें भी जो प्लूरल है वो शब्द नहीं यूज़ हुए हैं। जबकि फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें 5 ऑरेंजेस, यहाँ पर कोमा है, जो पंक्चुएशन जहाँ पर यूज़ होना चाहिए वो भी लगा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इफ़ यू फील चिली यू माइट क्लोज अ विंडो दैट इज लेटिंग इन अ ड्रॉट। हमें इस ड्रॉट का मीनिंग बताना है। ड्रॉट का मतलब होता है अ कोल्ड बर्स्ट ऑफ विंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हमें इसमें एपिथेट का सिनोनिम बताना है। एपिथेट का मतलब होता है विशेषण। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, मतलब किसी को एक नाम दे देना, उसकी विशेषता, तो वो क्या होगा, उपनाम, निकनेम। जबकि जो ट्रायो है, ट्रायो का मतलब होता है तिगाड़ा, मतलब तीन, जब कोई चीज़ होती है एक साथ तो हम क्या बोलते हैं, ट्रायो बोलते हैं। जबकि जो पैरेबल होता है वो होता है दृष्टांत, और जो थीसिस होता है वो होता है एक निबंध। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही हो जाएगा, निकनेम होगा एपिथेट का सिनोनिम। अब हमें बताना है कॉन्डोन का सिनोनिम। कॉन्डोन का मतलब क्या होता है, माफ़ करना, किसी को किसी चीज़ के लिए माफ़ कर देना। तो एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है, बहाना या फिर माफ़ करना। तो इसमें क्या होगा, ये जो एक्सक्यूज़ है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा।
जैसे हम एक्सक्यूज़ मी बोल रहे हैं तो वो एक बहाना या फिर माफ़ करना, इसके अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से जो एक्सक्यूज़ वर्ड है वो यूज़ होता है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हमें बतानी है इन चारों में स्पेलिंग किसकी सही है। तो हम देखते हैं एम्बेरेस्ड, इसकी स्पेलिंग सही है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस की स्पेलिंग क्या होती है, MYSTERIOUS, तो ये गलत होगा। अनकॉन्शियस की क्या होती है, UNCONSCIOUS, तो ये भी गलत होगा। स्ट्रेट की स्पेलिंग क्या होती है, STRAIGHT, तो ये भी क्या होगा, गलत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, एम्बेरेस्ड। अब हमें बताना है कि इन चारों में से पंक्चुएशन के हिसाब से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हेल्प है उसके साथ इन्वर्टेड कोमास भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी कोमा है, उसके बाद हमारा जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो भी लगा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। Which of the following adjectives can be used to describe an extremely strong, powerful, vigorous, intense emotion or force? तो हमें देखना है इन सब में से कौन सा इन इंटेंस इमोशंस को दिखाता है। तो वो है vehement। vehement का मतलब होता है जोशीला, और यही एक ऐसा वर्ड है, एडजेक्टिव है, जो कि ये जो सारी क्वालिटीज़ दी हुई हैं उन सबको दर्शाता है। जबकि जो टिमरस है वो होता है कातर, तो वो यहाँ पर सही नहीं होगा। और जो बैशफुल है उसका मतलब होता है संकोची, जिसको किसी बात के लिए संकोच हो। एपैथेटिक होता है उदासीन, जो उदास हो। जबकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्स, इमोशंस, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें सही हो जाएगा, वेहमेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है इस जगह पर। तो हम देखते हैं, द जियांट्स आर स्टॉम्पिंग एंड रोरिंग टू लाइफ, हर्लिंग देयर डैश बॉडीज इनटू ईच अदर्स आर्म। तो इसमें आएगा कोलोसल। कोलोसल का मतलब क्या होता है, प्रचंड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर बताना है सेंटेंस को पढ़ के कि इसका मतलब क्या है। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, द ब्यूटिफुल डैमसेल wore a splendid dress with broad bands of dun altered with narrow stripes of red। तो यहाँ पर इस डन का मीनिंग बताना है। तो डन का मतलब होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस डन का मतलब क्या होता है, ये किस तरह से यूज़ हुआ है यहाँ पर। इस डन का मतलब होता है धुंधले काले रंग, मतलब बहुत ही धुंधला सा हो, काला रंग हो, मतलब एक तरीके से पिगमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, कलर और पिगमेंट। नेक्स्ट इज, हमें डिलीजेंट का सिनोनिम बताना है। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और मेटिकुलस का मतलब भी मेहनती होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, एक पैसेज पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ये पूरा पैसेज जो है वो रीड आउट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। इसमें एम्स हॉस्पिटल के बारे में बताया गया है कि वो दिल्ली में है, वहाँ पर किस तरीके से जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। इसमें एक जगह के बारे में, एक सीन के बारे में, एक इंसिडेंट के बारे में बताया भी हुआ है। तो आप इस सबको पढ़ सकते हैं। और इस पैराग्राफ पर बेस्ड हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें वो सॉल्व करने हैं। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज। जो पैसेज है इसकी मेन थीम क्या है, वो है ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स एट अ फास्ट पेस बाय क्रिएटिंग अ ग्रीन कॉरिडोर। इसकी जो मेन थीम है वो है ये कि एक ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना बहुत तेज़ी में। हमें ये पैराग्राफ 5 बार ही दिया होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, बट आपको दोबारा से इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इस पैराग्राफ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द दिल्ली पुलिस रोल इन दी होल प्रोसेस। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, एक मतलब जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करें हैं तो एक हार्ट को ट्रांसप्लांट करने में उसकी क्या रोल होता है, तो वो क्या होता है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द ग्रीन कॉरिडोर फॉर दी एम्बुलेंस। जो ग्रीन कॉरिडोर है उसको क्रिएट करना, मैनेज करना कि उस जगह से जो हार्ट है वो गुजरेगा, तो वो सब कुछ मैनेज करना
दिल्ली पुलिस का रोल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये हार्ट ट्रांसप्लांट के कुछ स्टेप्स हैं, तो हम ये जम्बल्ड हैं, हम इनको ठीक करेंगे। तो हम देखते हैं कि इन चारों में से क्या तरीके से, क्या लाइन से आएगा। सबसे पहले आएगा हार्वेस्टिंग द हार्ट फ्रॉम अ ब्रेन डेड पर्सन, securing the heart in a safe box and rushing it to the ambulance, transporting the heart from one hospital to another and transplanting the heart in the patient body। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेड बॉडी के ब्रेन के अंदर से हार्ट निकालेंगे, एक डेड पर्सन के अंदर से हार्ट निकालेंगे, फिर उसको किसी सेफ बॉक्स के अंदर रखेंगे और उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाएंगे। फिर उस एम्बुलेंस के थ्रू एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उस हार्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे और देन हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे एक पेशेंट की बॉडी में उस हार्ट को। तो इसमें जो BDAC है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जय कुमार द ड्राइवर ऑफ द एम्बुलेंस कैरिंग अ हार्ट फियर द मोस्ट। तो जो जय कुमार है इस पैराग्राफ में जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, जब वो हार्ट लेकर के जाता है तो उसको किस बात का सबसे ज़्यादा डर है, उसको डर है ट्रैफिक जैम में फंसने का। ही मे गेट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम ऑन दी वे, ऑप्शन नंबर 3। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मैक्सिमम टाइम डू द डॉक्टर्स गेट टू ट्रांसपोर्ट अ हार्ट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू द अदर। कितना टाइम लेते हैं डॉक्टर एक हार्ट को दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए? 3 घंटे का समय, ऑप्शन नंबर 2। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आपके लिए एक टिप है, सबसे पहले ये कि आप जब पैराग्राफ पढ़ें तो उसको इतना ध्यान से पढ़ें कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ें तो आपको इजीली उसका जो आंसर है वो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। आप बहुत ही जो टिपिकल क्वेश्चन हो, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो, सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए आपको दोबारा से पैराग्राफ की तरफ देखना पड़े। दूसरा पॉइंट है कि जो एंटोनिम सिनोनिम आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा आए हुए हैं, तो उनके लिए क्या करें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, गूगल की हेल्प लें ताकि आप उनके मीनिंग पता कर सकें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उनके सिनोनिम पता कर सकें। जब आपको ये पता होंगे तभी आप सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।